beginnings on the cusp. Not too old to adjust. Old dog, new tricks. Remember, I was just a pup. Something dirty in my cup. Clean soul, good karma. आज मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे वीडियो में दो पार्ट होते हैं। एक मेरा वर्कआउट पार्ट है जो वीडियो के स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाता है। एक मेरा पार्ट है जो मैं कार टॉक करता हूँ, उसमें मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ रिगार्डिंग माय वर्कआउट और एनीथिंग एल्स, माय ADHD। हाँ, जो मेरे साथ हो रहा है या उसके अलावा जो भी मतलब मेरी लाइफ में चल रहा है या मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड पार्ट है। और इसमें मैं जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ वर्कआउट की बातें करूं, वो डिपेंड करता है मेरा मूड क्या है। मैं आप लोगों से क्या बात करना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज रॉ। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ भी बना के नहीं बता रहा हूँ, मेरे को कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। बेनिफिट ऑफ डूइंग मोमेंट फर्स्ट एंड बैक, मोस्टली हम लोगों को पुश पुल करने में बहुत अच्छा वेट हम लोग पुल कर सकते हैं। आज तक प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन अगर आप पहले लैट पुल डाउन और क्लोज लैट कर लोगे तो उसमें हम लोग ज़्यादा पुश कर लेते हैं, तो फिर रोइंग मूवमेंट में ऑलमोस्ट हम लोग अपना जितना वेट हम लोग उठा सकते हैं में 25% या 50% हम लोग लेफ्ट उठा सकते हैं। हम लोग ADHD मेडिसिन थोड़ा था तो इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है, बट मूड बेटर रह रहा है। बट हाँ, एक्सरसाइज और हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है कि हार्ट रेट थोड़ा कंट्रोल में रहे। थोड़ा भी ऊपर जाता है तो खुद ही ध्यान देना पड़ता है। वर्कआउट तो अभी मैं और करना चाहता हूँ, बट आज सिर्फ 3 वर्कआउट, डबल रोइंग, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग और लैट पुल डाउन, यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद 30 मिनट का कार्डियो एंड घर चल देंगे, क्योंकि अब हो गया है यार, और घर पे थोड़ा काम है। अगर लेट पहुंचा तो बैंड बजा दी जाएगी। एक्चुअली क्या है ना कि नए एंटरप्रेन्योर्स का एक प्रॉब्लम होता है यार, हर चीज हम सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। व्हाई आई एम मेकिंग कंटेंट एंड क्या जरूरत है, लोग यही पूछने क्यों कर रहे हैं, क्या इससे क्या मिलेगा। पहले मुझे लगता था कि लोग ज़्यादा इंटरफेयर करते नहीं है, बट होता है यार। लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सबको ही, इनफैक्ट हर एक को समझाना बहुत मुश्किल है, चाहे आपका गाँव का हो चाहे बाहर का हो। तो आप समझते ही नहीं है कि एवरीथिंग वी डू द बिजनेस ओनर, वो कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है, वरना कोई पॉइंट नहीं है कि आप रोज आके जिम में अपनी तोड़ रहे हो। आपको पता है कि अभी आप मेंटली फिट नहीं है, इमोशनली फिट नहीं है। कभी कभी होता है कि जिम
आने का मन नहीं करता है, बट हम लोग जिम आते हैं और क्योंकि कंटेंट बनाना होता है तो इतना आसान नहीं होता है, बट बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना। चलो खत्म करते हैं। Pass the rock, it's all butter. Pack your bags and take flight. Don't worry, it's all covered. Hey, live your life while you can. Our days are all numbered. Rain could cause thunder, but the sun comes after, clearing up the disaster. Isn't it lovely? I ain't looking back and focus on what's in front of me. Everybody needs a number, but I'm still here luckily. I know that God got me, so I'm in good company. मुझे लग रहा है बहुत टाइम हो गया अपने माइक को चार्ज किए हुए। आज ये भी रेड हो गया है। आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया और आज हम लोगों ने बैक किया है। बैक के सिर्फ 3 वर्कआउट किए। उसका रीजन था क्योंकि घर पे जाना था यार, और मैंने भी वर्कआउट के टाइम पे एक्सप्लेन किया कि थोड़ा लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि आजकल के बिजनेसेस में ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। और जो भी मैं अभी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो भी मतलब चाहे वो रोज जाके जिम करना हो और कंटेंट बनाना हो, कुछ भी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माय पर्सनल ब्रांड, माय ब्रांड एंड एवरीथिंग। और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो करूंगा। लोग नाराज होते हैं क्योंकि यू आर नॉट सक्सेसफुल एनफ इन योर फील्ड, इसलिए लोग नाराज होते हैं आपसे। जैसे ही आपने जो काम शुरू किया है उसमें आपको सक्सेस मिलने लग जाती है, लोग आपसे नाराज होना बंद कर देते हैं, आपको एप्रिशिएट करने लग जाते हैं। ओहो, कितना ज्यादा पंक्चुअल है ये, कितना अच्छा है, रोज अभी फिटनेस के लिए जिम जाता है। अभी जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, ओहो क्या घंटे रोज जिम जाता है, क्या प्रॉब्लम है इसको। तो एवरीथिंग, लोगों का माइंडसेट आपके टुवर्ड्स चेंज होता रहता है। आपकी सक्सेस, आपके पास पैसा कितना है, आप कितने ज्यादा काबिल हैं अपनी लाइफ में। काबिलियत की तो बात ही छोड़ दीजिए, काबिलियत आप जितने भी काबिल हो जाएं, अनटिल अनलेस आप अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, या आप जो भी काम, बीट चाहे आपकी 9 to 5 जॉब हो या कुछ भी हो, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, अल्टीमेटली आपके साथ यही होगा कि लोग आपको डिसरिगार्ड करेंगे आपके हर चीज पे, आपके हर चीज पे कमेंट करेंगे। उनको लगेगा ये चालाकी कर रहा है, इसके अंदर कुछ तो चालाकी है जो ये वहां पे आप क्या बताओ। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, पता है। कभी कभी आप सोचते नहीं हो, आप करते रहते हो, और जब आप कोई चीज शुरू करते हो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं, तो ऐसा ही होता है भाई। लाइफ को सही करना बहुत ज्यादा हार्ड है। अपने लोग बोलते हैं ना कि अपना रूटीन सही करना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत आसान है। छोटी छोटी बातें, तुम ये क्यों नहीं करते, तुमने अपना बेड क्यों नहीं सही किया, तुमने ये होमवर्क क्यों नहीं किया, मतलब बचपने से लेके बड़े तक की बात बता रहा हूँ। कभी कभी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं कुछ लोगों के लिए, और बहुत आसान होता है एक मेंटली स्टेबल इंसान के लिए ये चीज, जो इंसान उस चीज को लेके परेशान है, उसको ये बोलना
तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई मोटिव है, तुम्हारे अंदर कोई चालाकी है बोलना, समझ पाओ। तो आप जो भी मेरे जैसे लोग हैं और जो भी मेरे जैसे बच्चे हैं, मतलब मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, मतलब जो कोई बच्चा है और मेरी बात सुन रहा है, तो ये चीज ध्यान रखे, अपनी चीजों को बेटर करने पे ध्यान दो। एक बार तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लोग तुम्हें तुम्हारी चीजों को समझने लग जाएंगे। लोग नहीं समझते, उनको ये लगता है कि तुम जानबूझ के कर रहे हो, क्योंकि उनको लगता है नॉर्मल, ये तो बेसिक चीजें हैं, इसको करने में क्या ही दिक्कत होगी, उनकी भी गलती नहीं है। लेट्स जंप टू अनदर टॉपिक। आज मैं रिलेशनशिप के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। रिलेशनशिप, मेरे दिमाग में सुबह एक बात आई, मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया कि जरूरी नहीं है रिलेशनशिप में, कभी कभी हमें लगता है यार उसने मेरे को छोड़ दिया या वो इंसान गलत है, उसने ये काम क्यों किया। कभी कभी यार वो भी इंसान है, उसको भी जीने का हक है। कभी कभी वो आपके साथ नहीं, उसको अच्छा लग रहा होगा, है ना। आप किसी और लाइफ के फेज में हैं और वो अपनी किसी और लाइफ के फेज में है। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो भी आपकी बात नहीं समझेंगे, वो तो आपके रिलेशनशिप में एक गर्लफ्रेंड या बीवी या कुछ भी है, उसका पूरा सर्कल अलग है, उसका पूरी फैमिली अलग है, उसके सर्कमस्टेंसेस अलग है, उसका दिमाग अलग है। तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपके साथ आपकी जो स्ट्रगल है वो भी उसमें रहे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी स्ट्रगल को अपने स्ट्रगल मान लेते हैं और आपके साथ चलते हैं। 99% लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत टाइम तक आपका साथ देंगे, बट वो आपकी स्ट्रगल की वजह से अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे। और मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि वो क्यों आपकी स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल बनाए। ये मॉरली गलत है आपके लिए या मेरे लिए सोचना कि जो आपका पार्टनर है वो भी आपकी जैसे मेरी स्ट्रगल या आपकी स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल बना ले। ये गलत बात है। उसको हक है अपनी जिंदगी अच्छे से जीने का, और उसको अगर वो जाना चाहता है तो उसको जाने दें। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, देखिए रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है, आज नहीं तो कल आपको जैसे ही वो भी मूव ऑन कर जाएगा या आप मूव ऑन कर जाओगे, आपको कोई ना कोई फिर से कोई मिल जाएगा। लेकिन बार बार एक ही बंदे के साथ एक ही लूप में पड़े रहना, प्लस बार बार वही ब्रेकअप, वही पैचअप, और लाइफ बहुत केओटिक हो जाती है। अपने आप को भी इस चीज से दूर करें, उस इंसान को भी बाइज्जत जाने दें, ना परेशान करें उसे, तो लाइफ सही रहेगी। ये मेरा सोचना है, ये मेरी राय है आप लोगों के लिए। यही चीज आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में, और इससे आप बहुत खुश रहेंगे। अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजें सोचते रहेंगे कि नहीं उसकी गलती है, उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, गलत बात है भाई। वो क्यों आपकी लाइफ में और रह के अपनी लाइफ खराब करेगा या आपकी भी लाइफ खराब करेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। चलिए इसी बात पे आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। व्लॉग क्या है, ये मेरी एक डिजिटल डायरी है जिसमें मैं अपने थॉट्स, अपना वर्कआउट रोज रिकॉर्ड करता हूँ, रोज डालता हूँ। धीमे धीमे थोड़ा विद मेडिकेशन, विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आज ये है कि थोड़ा सा
फ्लुएंट होता जा रहा हूँ अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में। एंड थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू कंटेंट क्रिएशन कि मैं अपने आप को बेटर कर पा रहा हूँ डे बाय डे। 1% हो रहा है, तो कभी कभी 0.5% भी हो रहा है, बट हाँ, डे बाय डे आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो इसी नोट पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप मिलते हैं